हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल और आई एम बैक विद अ न्यू ब्लॉग। आज का दिन उतना अच्छा नहीं है, दिन भी अच्छा नहीं है, आज का ब्लॉग भी अच्छा नहीं, क्योंकि एक बहुत बुरी खबर है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। पीयू के फेस से आपको पता चल ही रहा होगा। सो गाइस, हो कुछ यूँ रहा था कि बहुत दिन से मतलब मेरी जो बजीज़ थी, जो आप लोगों को पता है, वो लोग मतलब अब उड़ना सीख गए हैं ऑलमोस्ट, और वो बहुत नॉटी भी हो गए हैं। तो वो लोग रात रात में मतलब जब हम सोए रहते हैं तो वो तो खुले रहते हैं, वो तो पिंजरे में नहीं रहते, तो वो उड़ के कहीं पर भी चले जाते थे। तो ढूंढने में बहुत दिक्कत होता था और बहुत डर भी लगता था कि बिल्ली बिल्ली ना ले जाए। तो बहुत दिक्कत होता था उन्हें संभालने में, रखने में, क्योंकि येलो वाला ऑलमोस्ट पूरा उड़ना सीख गया था। और कल से छठ भी स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे रहेंगे नहीं, हम अपनी मौसी के घर चले जाएंगे। तो हम अपने बजीज़ को एक शॉप में देने जा रहे हैं हमेशा के लिए। पीहू बहुत सैड है और वो सुबह से रो भी रही थी, बट मैंने उसे चुप करवाया। और मुझे इतना रोना आ रहा है, बट मैं रो नहीं रही हूँ, क्योंकि अगर मैं रोऊंगी तो फिर मैं वापस नहीं करवा पाऊँगी। तो इन्हें मैंने अभी तो फ़िलहाल झोले में रख लिया है और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर हम इसे वापस दे देंगे। अभी भी लड़ रहे हैं। सो गाइज़, ये रहे वो दोनों, और फाइनली आज ये दोनों जा रहे हैं। मुझे इतना रोना आ रहा है कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती हूँ, बिकॉज इन कुछ दिनों में वी वर सो मच अटैच्ड टू ईच अदर। मतलब मैंने बहुत पेट्स रखा है, बट इन दोनों से बहुत अलग सा अटैचमेंट था, पता नहीं क्यों। और अब वो लोग जा रहे हैं। कुछ बोलोगी पीयू? सैड हो पीयू? बहुत सैड हो? वो सुबह से बेचारी बहुत रो रही है। तो चलिए दुकान चलते हैं और दे देते हैं। मैं कोई पैसे वैसे नहीं लूँगी, मैं फ्री में दे दे रही हूँ कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहें और खुश रहें। चलिए चलते हैं। सो गाइस, यहाँ मैंने उन्हें ले आया और दे भी दिया। और ये भी सारे यहाँ पर बजीज हैं। आई होप उनके साथ ये फेमिलियर हो जाएं और खुश रहें। सो गाइस, एक चीज़ पे सैड रहना इज़ नॉट अ डील। तो मैंने थोड़ा देखा, यहाँ पर पंडाल बना हुआ था, फिर भी मैं बहुत सैड थी, क्योंकि लीविंग समवन जिसके साथ आप इतने दिन से अटैच्ड हो इज़ नॉट अ स्मॉल डील। और मेरे लिए तो स्पेशली नहीं है, बिकॉज एवरी अटैचमेंट मैटर्स। बट स्टिल एक चीज़ पे स्टिक रहना, वो भी खुशी थे अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ। तो मैंने बोला कि ठीक है, वो भी खुश रहे और मैं भी खुश रहें। लाइफ इज़ ऑल अबाउट मूविंग ऑन। सो गाइस, मैं आ गई हूँ फाइनली घर, और सब कोई सैड है बिकॉज वो चले गए। मतलब घर पर हमेशा हलचल रहती थी उनके रहने से, अब वो चले गए। तो मैं आप लोगों को एक क्लियर बात बताना चाहती हूँ, जो रीज़न है उन्हें वापस करने का, कि मैं कॉलेज वापस चली जाऊँगी और पीयू का भी स्कूल स्टार्ट होने वाला है कुछ दिन में। और मेरी जो मम्मा है, उनके पैर में घुटनों में दर्द रहता है, तो ये उड़ना सीख गए हैं और वो घर पर अकेले रहती है। तो पॉसिबल नहीं है गाइस कि वो दौड़ दौड़ के इन्हें पकड़ें और उठा उठा के वापस लाएं चेयर पे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मे बी दिस वॉज नॉट अ गुड होम फॉर देम। मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया। भगवान ये नहीं कहेंगे कि मैंने उनके साथ कुछ बुरा किया है या फिर मैंने उन्हें दे दिया, नहीं। मैंने उन्हें एक अच्छे घर के लिए दिया, क्योंकि यहाँ पर उन्हें रखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पीयू स्कूल चले जाएगी तो उन्हें कोई नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि वो येलो वाला पूरा उड़ना सीख गया था, मतलब डुडू। तो इसलिए वापस करना बहुत ज़रूरी था। और याद तो बहुत आ रही है और मुझे लिटरली अंदर से रोना भी आ रहा है। बट यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम सम थिंग्स, ताकि उन्हें एक बेटर लाइफ मिले और वो अपने फ्रेंड्स के साथ धीरे धीरे फेमिलियर हो जाए। मैं बस इतना प्रे करती हूँ उनके लिए। रास्ते में ही, रोड पे ही रोने लगी थी, फिर टोटो में बैठ के भी रोने लगी। वो कंटिन्यूअसली रो ही रही थी। वो उसने कैप्चर करने नहीं दिया, इसलिए मैं नहीं कर पाई कैप्चर, बट शी वाज क्राइंग अ लॉट।